व्यायाम में भी समग्रता हो, आसनों में भी, प्राणायाम में भी, ध्यान में, जीवन के हर एक जीवन के हर एक एस्पेक्ट में समग्रता, उपचार में भी समग्रता, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरणों में समग्रता। समग्रता शब्द का मैं बार बार प्रयोग करता हूं। एक एक योग के तत्व को समग्रता में समझना, जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, वैयक्तिक जीवन हो, वैयक्तिक जीवन को भी, पारिवारिक जीवन को भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को भी, और इस जगत को भी, और जीवन के हर एक पहलू को भी, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू है, उसको भी समग्रता में देखना। तो मैं कह रहा था एक समग्रता। दूसरा शब्द मैं प्रयोग करता हूँ बहुत अधिक मात्रा में, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा, अब उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भक्ति की, शरणागति की पराकाष्ठा, ध्येय निष्ठा की पराकाष्ठा, गुरु निष्ठा की पराकाष्ठा, गुरु हरि शरणागति की पराकाष्ठा, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ। ये मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये दो आसन ही ठीक से कर लिए तो लीवर किडनी की प्रॉब्लम, माने पायस, फिशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी से लेकर के पेट की सभी बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लीवर किडनी की सभी समस्याओं से लेकर के 99% रोगों के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन पर्याप्त है। एक एक रोग के लिए हम 1 से लेकर के कम से कम 10 तो बड़े उपाय बताते हैं, और उसको भी समग्रता में देखा जाए तो जो किसी एक गोली से सोचते हैं कि गोली खाएंगे बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक, लीवर किडनी ठीक, कोलेस्ट्रॉल ठीक, कोई एंटीबायोटिक खा लेंगे तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ पाएंगे, कोई गोली खा लेंगे उससे फिर बुखार ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ये कितनी भ्रांति है रे रामा रामा। समग्रता में जब तक उपचार को नहीं समझेंगे, समग्रता में जब तक जीवन को नहीं समझेंगे, समग्रता के साथ जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक ये गलत फहमियाँ हमारे जीवन में बनी रहेंगी। तो ये शब्द तो मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, लेकिन आज भी इनको बार बार मुझे प्रयोग करना पड़ेगा। समग्रता और पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, शरणागति, एकाग्रता। क्षिप्त मूड, विक्षिप्त चित्त आदि में योग संभव नहीं होता है। जैसी आपकी भाव चेतना होती है वैसी गतिविधियां घटित हो रही हैं। जब आप उच्च भाव चेतना में होते हैं तो ऊंची गतिविधियां घटित होती हैं, आपके जीवन का ऊर्ध्वारोहण हो जाता है। जब आप निम्न भाव चेतना में होते हैं तो नकारात्मक गतिविधियां घटित होती है, जो आपको बहुत दूर लेके चले जाते हैं अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, डिस्ट्रैक्शन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, महाविध्वंस में आपको कहीं का कहीं ले जा करके गिरा देते हैं। इसलिए एक क्षण भी नकारात्मक भाव चेतना में नहीं रहना, क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त में नहीं जीना, एक क्षण भी रजोगुण तमोगुण में नहीं जीना, सहजता में रहना, अपना अभ्यास पूरा करना। शताधिक योगाभ्यास, शताधिक जड़ी बूटियाँ, शताधिक थेरापियाँ, शताधिक अलग अलग प्रकार के उपचार के उपाय करवाते हैं और बड़े बड़े रोगों को मिटाते हैं। तो वो गलत फहमी में है लोग जो सोचते हैं कि हम एक गोली खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरा।
जीवन में समग्रता से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अब कोई कहे कि मैं बीपी की दवाई खाऊंगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बीपी के 100 कारण हैं। 100 कारण है स्ट्रेस बढ़ने के। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब स्ट्रेस 100 कारणों से स्ट्रेस हो रहा है, उससे बीपी हो रहा है। पित्त बढ़ने से बीपी हो रहा है। पुरुषार्थ न करने से बीपी हो रहा है। पसीना न आने से बीपी हो रहा है। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और लेस फिजिकल एक्टिविटी, समय से सोए नहीं, समय से जागे नहीं, जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र सब बाधित हो रहा है, उससे बीपी हो रहा है। परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उससे बीपी हो रहा है। 100 तरह की चिंताएं पाल रखी हैं। कैरियर की चिंता है, बिजनेस की चिंता है, व्यापार की चिंता है, अपनी चिंता है, परिवार की चिंता है। अरे हम भी सारे संसार की चिंता करते हैं, सबका किस कल्याण के लिए चिंतन करते हैं, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेते हम। उस किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो क्या मतलब हुआ? ब्लड प्रेशर के सैकड़ों कारण हैं। हार्ट की प्रॉब्लम से भी बीपी हो जाता है, बीपी के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। शुगर बढ़ गया, कोई बीमारी होगी, उसी से पता लगा आज तो शुगर निकल आया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकल गया, अब तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ निकल गया और फैटी लिवर निकल गया, अभी तो ये प्रॉब्लम डायग्नोज होगी, उसी से बीपी हाई हो गया। कई बार तो डॉक्टर के पास बैठते हैं, ऐसे मपवाते हैं, उसी से कहते हैं अरे इसी से बीपी हाई हो गया। किसी से बात बात में ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया, ऑफिस में जा रहे हैं टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीच में ट्रैफिक जाम मिल गया, उसी से बीपी हो गया। कैसे आप भी किसी गोली से ठीक कर लें? संसार में पहले तो जीना सीखो, अपने स्वरूप में जीना सीखो, धीरज कभी ना टूटे ऐसा जीना सीखो। तो खैर बीपी बढ़ने के सैकड़ों कारण मैंने बताया। अब कोई कहे कि मैं एक गोली से, एलोपैथी के गोली से बीपी ठीक कर दूँ, मैं भी नहीं कहता हूँ कि केवल मुक्तावटी से, केवल बीपी ग्रिड से बीपी ठीक हो जाता है, लेकिन तो कहता हूँ हाँ उससे मदद मिलेगी। फिर अपना आपा मत खो। समत्वम योग उच्यते योगा कर्म सुकौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोध, अपने स्वरूप में जियो और फिर खान पान ठीक रखो। पित्त मत बढ़ने दो। पित्त बढ़ गया तो मुक्ता पिष्टि ले लो, वीट ग्रास एलोवेरा की, और शीशम पीपल बेल दुर्वा दूधी या नीम या वो जो है गोंद कतीरा या जल जमनी। पित्त बढ़ा हुआ है तो वाटर थेरापी, पित्त बढ़ा हुआ है तो शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी लो, कभी भी कर सकते हैं आप। जिन कारणों से बीपी हो रहा उसका निवारण करेंगे तो ना बीपी ठीक होगा। अब हम तो लौकी का जूस ही पिला करके बीपी ठीक कर देते हैं, पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो गया। 2 बातें शुद्धिकरण के लिए। देखो, शुद्धिकरण के लिए सुबह उठते ही गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, पंचामृत अथवा केवल, अब हम केवल आंवला ही थोड़ा सा ज़्यादा पिला देते तेज गर्म पानी में, बेड़ा से साफ होता जैसे संप्रक्षारण हो गया। केवल आंवला से, केवल वेदक ग्रास पीने से बहुतों का पेट एकदम साफ हो जाता है, केवल एलोवेरा से भी पेट साफ हो जाता है। हमने आंवला, एलोवेरा, वेदक ग्रास 3 का रस मिला रखा। एक दिन मैंने थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा ज़्यादा पिया, इतने 50 ml गर्म तेज गर्म पानी डाल गया, ऐसे पीते 2-3 मिनट में ऐसे पेट साफ हो जैसे संप्रक्षारण हो गया। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। गोधन अर्क से शुद्धिकरण होता है। फिर जिनको पुराने कब्जा है तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो, त्रिफला का पानी पी लो, अथवा शुद्धि चूर्ण ले लो 2-3 ग्राम, तो ऐसे शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है। सुबह उठ करके शरीर की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, आत्म शुद्धि, तो शुद्धिकरण के लिए सारा देश में तो कहता हूँ सुबह उठ करके गोधन अर्क पी ले और पेट आदि साफ हो जाए तो 1 चम्मच गाय का घी पी लो, बस हो गया, पूरा जीवन स्वस्थ रहेंगे। बहुत कमजोरी है तो थोड़ा इम्यूनोग्रेट ले लिया, इम्यूनोग्रेट पाउडर, इम्यूनोग्रेट ले लिया। फिर जो अंग प्रत्यंग कमजोर है, लीवर कमजोर है तो लिवोग्रेट, किडनी कमजोर है तो रीनोग्रेट, पेनक्रियाज कमजोर है पेनक्रिएटाइटिस से पेनक्रिएट, मदनाशय, मधुग्रेट, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी थायराइड के लिए
थायरोग्रिड हार्ट के लिए, कार्डियोग्रिड हृदय अमृत, अर्थराइटिस के लिए पेडारिगोल्ड, ऑर्थोग्रिड अस्थमा के लिए, ब्राउन को विश्वासारी, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरीग्रिड, ओमेगा आंखों के लिए, आयोग्रिड कान के लिए, एयरग्रिड और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। ऐसे ही पूरे शरीर में दुर्बलता के लिए अश्वगंधा, शतावर आदि बहुत सारी चीज़ें बताते हैं आपको। मोटापा के लिए मेदवार, वेट को, कैंसर हो गया, प्रोसेस गड़बड़ हो गया पूरे शरीर का, तो पीड़ा उसमें सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड, काचन और गुगुल, बुद्धि बाधिका मती आदि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी। जिनको इनफर्टिलिटी है तो यौन दुर्बलता है, माताओं बहनों के लिए नारी कांति वटी सिरप 10 मूल के साथ, 10 मूल का कार्ड है, 10 मूल अरिष्ट। जिनको बहुत पेनफुल पीरियड होते, ईज किट, ये तो अभी हमने लॉन्च किया, उधर पीछे रखा है, उसमें बेडरूम लगाने के लिए एक लिक्विड भी है, ईज किट, ये इम्यूनोग्रिड इधर रखा है। तो ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं। पायस फिशर फिस्टूला और शोबिट, 4 तरह का अनुपात। अब देखो वो 4 बता रहा हूं। एक है औषधीय अनुपात। अब जैसे बवासीर है तो बवासीर में लौकी के जूस से, वीटाग्रास से, एलोवेरा से, सर्वकल्प या कायाकल्प के काढ़े से आप अलग अलग बीमारी के हिसाब से, तक्र के अनुपान से आपने अर्शोग्रिड ले ली, साथ में कायाकल्प भी दे देते हैं विशेष परिस्थिति में। एक तो औषधीय अनुपान, दूसरा गोधन अर्क, बवासीर में, चर्म रोगों में, पित्त रोगों में ठंडे पानी से, मतलब सामान्य पानी से। उसमें थोड़ा सा पित्त बढ़ा हुआ है, चर्म रोग है तो दूसरी दिक्कत है, थोड़ा उसमें शहद मिला दो 1 चम्मच, अमृत। तो औषधीय अनुपान जैसे खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुगर में, लौकी का जूस जो है कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट में, स्किन प्रॉब्लम में, प्रोस्टेट में, मोटापा में, ऐसे लौकी का जूस का अनुपान। मुक्तावटी भी उसके साथ देते हैं, कार्डियोग्रिड भी उसके साथ देते हैं, तो मोटापा में मेदवार या वेट वो भी उसके साथ देते हैं, और सिस्ट में भी अच्छा होता है तो सिस्टोग्रिड, डायमंड को, ओरोग्रिड, काचनार, बुद्धि बाधिका भी उसके साथ देते हैं, कोलेस्ट्रॉल में लिपिडोम भी उसके साथ देते हैं, ऐसे लौकी का। फिर अलग अलग कोई क्वाथ का अनुपान, जैसे मस्तिष्क रोग में मेधा क्वाथ, पेट के रोगों में सर्वकल्प, कायाकल्प क्वाथ, पीरियड आदि में, मासिक धर्म के रोगों में 10 मूल का क्वाथ, फेफड़ों के रोगों में मुलठिया, सांसारिक क्वाथ, और दर्दों में 10 मूल क्वाथ या पीड़न तक क्वाथ। ऐसे औषधीय अनुपान, एक गोधन अर्क अनुपान, एक मोती पिष्ठी का अनुपान। जब औषधि सुबह खाली पेट देते हैं तो मैं कहता हूँ 2 गोली 100 गोली के बराबर फायदा करती। अब आप ऐसे ही गोली खा रहे हैं, बहुत दिन हो गए गोली खाते खाते, कैंसर के लिए फायदा नहीं हो रहा, तो आप खाली पेट लो ओरोग्रिड, सिस्टोग्रिड, डायमंड 2। किसके साथ? गोधन अर्क के अनुपान के साथ। गोधन अर्क के अनुपान के साथ सामान्य पानी में मिला दो, क्योंकि गर्म पानी में थोड़ा गर्म करो। तो मोती पिष्ठी के अनुपान से, मोती पिष्ठी देखो, एक औषधीय अनुपान, एक गोधन अर्क अनुपान, एक मोती पिष्ठी का अनुपान। तो औषधीय अनुपान, गोधन अर्क का अनुपान, मुक्ता पिष्ठी का अनुपान और श्रद्धा का अनुपान, भगवान की भक्ति का, शरणागति का अनुपान। ये अनुपान यदि ठीक से हो जाए ना, फिर खान पान और परहेज ये तो करना ही पड़ेगा, उपवास भी करना पड़ेगा, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। तो ऐसे समग्रता में आप उपचार को समझो। केवल एक गोली खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे, बात नहीं बनेगी। योग भी करना पड़ेगा, योग में व्यायाम भी करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम ध्यान भी करना पड़ेगा, औषधि भी, औषधि का अनुपान भी, खान पान भी ठीक करना पड़ेगा, उपवास भी, डेली उपवास, इंटरमीडिएट उपवास, रात को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। अपवाद रूप में कभी कुछ खाना भी पड़े तो कुछ फल ले लिया, कोई सूप पी लिया,
इतनी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है, खान पान के बारे में, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, जीवन के बारे में, अपने बारे में हम भ्रांतियों से ऐसे पूरे पगलाए रहते, अंतर्द्वंद उठते रहते मन में, इतनी संशय भ्रम उलझन, संशय आत्मा विनश्यति सारे संसार में। आत्म भ्रांति सबसे बड़ी भ्रांति है, आत्म भ्रांति। आत्म भ्रांति में जो जीते हैं फिर वो आत्मग्लानि में, कुंठाओं में, फिर मैंने कहा था दलित, शोषित, वंचित समाज में एक वर्ग बना दिया। कौन है? अपने स्वरूप से जो गिर गया वही दलित है, वही शोषित है, वही वंचित है। अपने स्वरूप से जो वंचित हो गया वही आत्म वंचित ही सबसे बड़ा वंचित है, वही सबसे बड़ा शोषित है। उसी का समाज में शोषण होगा, वही उसी के साथ अन्याय होगा सब प्रकार का, उसी के साथ भेदभाव होगा, उसी के जीवन में सब प्रकार का दुख, उसी के जीवन में सब प्रकार की दरिद्रता, उसी के जीवन में सब प्रकार के रोग, दुख, भय सब आए। तो बाकी तो भ्रांति, शिक्षा में भ्रांति रे रामा रामा, चिकित्सा में भ्रांति, भ्रांति भ्रांति सब जगह। और क्या हो रहा है? जितना उपचार कर रहे हैं उतने रोग बढ़ते जा रहे हैं, जितने पढ़ रहे हैं उतने ही ज्यादा हम अनपढ़ मूर्ख बनते जा रहे हैं, जितना हम पढ़े लिखे उतने ही अनपढ़, जितने इलाज कर रहे हैं उतने ही बीमार, जितने ही कमा रहे हैं उतने ही कमजोर, कमा करके कमजोर, और पैसे होते हुए भी दरिद्र। कुछ चंद आपने कागज के टुकड़े इकट्ठे कर लिए, कुछ जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, लेकिन भीतर से दरिद्र, भीतर से दरिद्र। इसे मैं कहता हूँ साधनहीन दुखी दरिद्र तो है, साधन संपन्न दुखी दरिद्र। लो, साधन संपन्न, समृद्धि है, साधन है, लेकिन दरिद्र है, गाड़ी है चला नहीं जा रहा, घर है खुद से ले जा रहा। एक ही वाक्य में सारा योग का, अध्यात्म का, जीवन का, जगत का सत्य सन्निहित है। योग करो और कराओ, योग पथ पर चलो और चलाओ, योग को जीवन में अपनाओ। योग और योग मूलक जब जीवन, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, योग मूलक उद्योग, योग मूलक शिक्षा, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक शासन व्यवस्था, योग मूलक समाज, योग मूलक सारा जब पूरा जीवन का उद्योग, जीवन का पुरुषार्थ हो जाएगा तो फिर जीवन में समाधान मिलेगा। नहीं तो इसी से जीवन में समृद्धि भी आएगी, जीवन में पुण्य आएंगे, जीवन में सब कुछ होगा। योग के बिना कुछ नहीं है। ऐसा एक नियम बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रोगी होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, पैसे कमाएंगे फिर बीमारी में लुटाएंगे। पहले कमाई फिर लुटाई, पढ़ाई में लुटाई, दवाई में लुटाई, और फिर बुरी आदतों में लुटाई। ऐसे जीवन में पता नहीं क्या प्रपंच हमने रच रखा है। पहले कमाएंगे, कमाते कमाते बीपी बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, वजन बढ़ाएंगे, सब कुछ अपने भीतर क्लेश बढ़ाएंगे, विकार बढ़ाएंगे, और फिर बोलते हमने पैसे कमा लिए, फिर जो उड़ाएंगे, पहले कमाई फिर उड़ाई, उड़ाते रहते। किसमें? पार्टी में उड़ाएंगे, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पार्टीबाजी। 24 घंटे, ये भी एक समझने की बात है। 24 घंटे ये उपचार, ये सारी सेवाएं चल रही हैं पतंजलि में। 1800296111 इस पर संपर्क कर लेना, 24 घंटे। और मैं कहता हूँ 3 नंबर तो भाई सबको दे देना। शिक्षा के लिए तो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि विश्वविद्यालय,
और बहुत प्रकार के शिक्षा के प्रकल्प, उनके बारे में जानने के लिए 8954555999 अथवा 555511 8954555999 8954555511 8954555599 सुबह 6 बजे से लेकर के, और अब तो रात को 10 बजे तक था, अब तो 24 घंटे व्यवस्था कर दी। रात को भी हमने कुछ भाई बहन बैठा दिए। 24 घंटे शिक्षा की सेवा, चिकित्सा की सेवा। 8954555599 8954555599 पर ही कर लेना आप। एक पतंजलि वेबसाइट के ऊपर, पतंजलि विश्वविद्यालय के वेबसाइट आज पर चले जाने वाला बात। दूसरा 1800296111 1800-296-1111 पर संपर्क कर लेना। 24 घंटे इस पर सब व्यवस्था रखी है हमने। और फिर 8954666111 हमारे पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी, पूज्य स्वामी आर्य देव जी आदि सबको मैंने हम इसमें सेवा में लगा रखा। भाई कोई भी व्यक्ति फोन करे ना, उसको जवाब मिलना चाहिए, उसको समाधान मिलना चाहिए, उसको रास्ता मिलना चाहिए। तो 8954666111 24 घंटे सेवा लो, कितनी बड़ी बात है। ये टेरर ऐसा बैठा दिया है कि लोग ऐसा सोचते हैं, अरे भाई मर जाएंगे, सिंथेटिक दवाई नहीं खाएंगे तो, और मरे जा रहे खा खा करके। ओहो, तो एक बार इस डर से बाहर निकलने के लिए घर से बाहर निकलिए। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम प्रीमियम विद लाइफ, दिल्ली एनसीआर में मोदी नगर से लेकर के पूरे देश में अलग अलग जगह हमने पतंजलि वेलनेस, पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, ग्रामीण आरोग्य केंद्र, इतनी बड़ी श्रृंखला, 5000 से ज़्यादा केंद्र, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हर साल, उसकी रनिंग कॉस्ट 5000 करोड़ से ज़्यादा, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा आपके लिए खर्च किए हैं। 5000 से ज़्यादा केंद्र हैं, उसमें 5 लाख से ज़्यादा कर्मयोगी भाई बहन सेवा देते हैं, 5000 से ज़्यादा तो डॉक्टर साइंटिस्ट इसमें सेवा देते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पूरे देश में सेवा चल रही है। तब जाकर के योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म की, मानवता की, राष्ट्र की ये सेवा का अनुष्ठान चल रहा है। नहीं तो कहाँ, कैसे इतनी बड़ी सेवा हम कर पाते हैं। तो अपने अपने अभ्यास जो जितना कर पाए पूरी प्रामाणिकता के साथ कर लेना। जिनको बहुत ही क्रिटिकल लीवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर और चला ही नहीं जा रहा घुटनों से, जिनको नज़दीक में सारे ट्रीटमेंट चाहिए, कोई इमरजेंसी की भी जरूरत पड़े तो वो भी चाहिए, तो पतंजलि वेलनेस में वहाँ पर तो पतंजलि इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, घुटनों की, कमर की सर्जरी से लेकर के ब्रेन हार्ट की सर्जरी से लेकर के सारी सुपर स्पेशलिटी, हाइब्रिड हॉस्पिटल बोलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हाइब्रिड हॉस्पिटल भी है, पतंजलि वेलनेस है। और एक घर जैसा परिवेश, आश्रम जैसा परिवेश, दिव्य वातावरण, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स, सब की ऐसी सेवा की, सब हम कहते हैं ना, सब भगवान भगवती के, नारायणी के स्वरूप है। इस भाव से सब अच्छे सेवा करते हैं, सब डॉक्टर, सब थेरापिस्ट, सब योगाचार्य, हमारे सब पूज्य सन्यासी सेवा करते हैं। तो आप जिनको ऐसे बहुत ही खराब कंडीशन है ना, वो तो पतंजलि वेलनेस में आ जा रहे हैं। जिनको बहुत खुला वातावरण चाहिए, चारों तरफ प्रकृति, निसर्ग, जंगल, फॉरेस्ट जैसा, वो है सब पूरा, वो पतंजलि योगाग्राम में आ जाना। फिर निरामयम में जिनको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और उसमें भी 2 वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा जिनको एकदम पीस, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी और इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा एकदम जिसको कहते हैं ना VVIP, सारा ट्रीटमेंट, सारी VVIP, 7 स्टार फैसिलिटीज। तो निरामयम प्रीमियम। तो 8954666111 तो वेलनेस के लिए, 89546662। अब ये सीरीज है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 8954
666 ये कॉमन नंबर है, 111 पतंजलि वेलनेस के लिए, 222 योगाग्राम के लिए, 333 निरामयम के लिए, फिर वेदा लाइफ और मोदी नगर के लिए 444, 555 ये नंबर है क्रमशः। फिर गुवाहाटी से लेकर के पूरे देश में ये सब पूरा तंत्र है, इसका लाभ लो भाई। तो घर से बाहर निकलो, किसी ने कितना ही डरा रखा हो डरो मत, सारा भय छोड़िए, मुझ पर विश्वास कीजिए, आप सन्यासियों पर विश्वास करो। और हमारी पिछली 50 साल की सेवाएं, 50 साल का हमारा जीवन आपके सामने उसका प्रमाण है, ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। मैं कहता हूँ आपने जब इतना कर लिया और इतना हो गया तो और थोड़ा विश्वास कर लो, पूरा विश्वास कर लो। मेरा कमिटमेंट है, मेरी प्रतिबद्धता है कि हाँ, आपने जो हम पर विश्वास किया ना आज तक, हम उसको टूटने दिया और अंतिम श्वास तक उसको टूटने नहीं देंगे। इस जन्म में नहीं, आने वाले हजारों सालों तक अपने शिष्यों को भी यही संस्कार, यही विरासत, यही उत्तराधिकार दे करके जा रहे। उत्तराधिकार में वसीयत में भी यही दे करके जा रहे कि भाई हमें अपने ऋषि परंपरा से, अपने स्वरूप से, अपने निजता से एक क्षण भी डिगना नहीं है। हाँ। तो आप इन सेवाओं का लाभ उठाओ। हम आते ही पहले रोग मुक्त करते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तमाम तरह का ये झंझट तुमने पाल रखा है, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, एंजाइटी, डिप्रेशन की, नींद की दवाइयाँ खाते रहते हैं। पहले रोग मुक्ति, फिर दवा मुक्ति, फिर सब दुखों से मुक्ति और जीवन मुक्ति का पूरा सूत्र देते हैं आप सबको। पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ये किताब जरूर पढ़ना। अपनी बीमारी के बारे में सारी जानकारी के लिए, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, इसके लिए औषधियाँ तो हम बताते हैं आपको। औषधि, खान पान, पूरा परहेज, उपवास के तरीके, फिर सब कुछ। तो ये पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति बहुत जबरदस्त है। कैसे एक एक सेल से लेकर के पूरा सोल तक ये जो हीलिंग प्रोसेस है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अलग अलग प्रकार की कमजोरियां, लीवर कमजोर, किडनी कमजोर, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम कमजोर है, पूरा शरीर कमजोर है। फिर अलग अलग प्रकार की कमजोरियों का एक कारण न्यूट्रिशंस की कमी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी, उसके लिए न्यूट्रिला बहुत जरूरी है। उस सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, ये सब हटाओ अपने घर से। सिंथेटिक चीज़ों को हटाओ अपने घर से, अपने जीवन से बहिष्कार करो। कितने पाप किए हैं, कितनी क्रूरताएं की हैं। आर्थिक पाप 100 ट्रिलियन से ज़्यादा तो आर्थिक रूप से एमएनसीज ने, इन विदेशी आक्रांताओं ने, आतताइयों ने लूटा। अपने करीब आधे ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को इन्होंने योग विमुख, धर्म विमुख, सनातन विमुख कर दिया। किसी को इस्लाम में, किसी को ईसाईयत में, किसी को कम्युनिज्म में और किसी को नास्तिकता में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, अपनी राह से ही भटका दिया, भ्रम के बीज डाल दिए। कितने बड़े आर्थिक पाप, धार्मिक पाप, राजनीतिक पाप, बहुत बड़े पाप किए इन विदेशी आक्रांताओं ने, आतताइयों ने। इसलिए मैं कहता हूँ योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को, सनातन धर्म को समग्रता में अपनाओ और एक व्रत ले लो कि हर कीमत पर हमको स्वदेशी को, सात्विकता को ही अपनाना है। जब तक हम गलत चीज़ों का बहिष्कार नहीं करेंगे, उनका परित्याग नहीं करेंगे, तब तक सही चीज़ों का असर कैसे आएगा।